सूरज की पहली किरण ने जैसे ही गांव के छोटे से आंगन को छुआ, नरम हुआ ने पीपल के पत्तों को हलाया और उनके बीच से गुजरती हुई रोशनी ने आंगन के बीचों बीच रखे हुए तुलसी के चूके पर चमक बखेर दी। रमेश की माँ शांता देवी रोज की तरह उठकर सबसे पहले तुलसी को पानी चढ़ाती, दिया जलाती और फिर पूरे घर में खुशबू फैल जाती। आज का दिन मगर कुछ और ही था। आज भाई दूज थी, जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए तेज मनाती हैं और भाई बहनों को प्यार से तोहफे देते हैं। घर के आंगन में चहल पहल थी। रमेश की बीवी सुषमा सुबह से ही किचन में मसरूफ थी। वो बहुत संजीदा और खामोश औरत थी, मगर दिल की बड़ी नरम। उसके हाथों से जब कोई चीज बनती तो इसमें मोहब्बत घली होती। वो अपनी सास का बहुत अदब करती थी और शौहर की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। मगर आज के दिन इसके चेहरे पर वो आम दिनों वाली चमक नहीं थी। कुछ छुपा हुआ दिख जैसे दिल के किसी कोने में पल रहा हो। शांतादेवी ने जब सुषमा को देखा तो कहा, बहू, आज तो तेज है। इतनी उदासी क्यों है? सब तो खुशी का दिन है। सुषमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं माँ जी, बस जरा थक गई हूँ। सुबह से तैयारी में लगी हूँ। शांतादेवी ने हंसकर कहा, अरे, आज तो तुम्हें माँ कह जाना चाहिए था। अपने भाई को टीका करना, इसकी लंबी उम्र मांगनी। तुम्हारा भी तो दिल करता होगा भाई से मिलने का। ये सुनकर सुषमा के हाथ एकदम रुक गए। चूल्हे की आंच जैसे कुछ देर को रुक गई हो। इसने नजरें झुका ली और आहिस्ता से कहा, माँ जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। शांतादेवी चौंक गईं, क्यों बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? साल भर बाद तो एक यही दिन आता है जब बहनें अपने भाइयों से मिलती हैं। तुम्हारा भाई तो राजकुमार बड़ा प्यार करता है तुमसे। सुषमा ने गहरी सांस ली, हाँ माँ जी, करता है, मगर अब हालात बदल गए हैं। भाभी को मेरी बातें पसंद नहीं आते, उनके लहजे में वो प्यार नहीं जो पहले होता था। पिछली बार गई थी तो लगा जैसे मेरा वहाँ कोई अपना नहीं रहा। शांतादेवी ने खामोशी से इसके सर पर हाथ रखा। बेटी, रिश्ते कभी छोड़ने नहीं चाहिए। कभी कभी दूसरों के लहजे में तलखी वक्त के असर से आ जाती है, मगर रिश्ते अगर सच्चे हों तो वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं। सुषमा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती हूँ माँ जी, मगर दिल कहता है इस बार ना जाऊं। शायद अगले साल बेहतर हो सब। उसी दौरान रमेश अंदर आया। वो हंसते हुए बोला, अरे, मेरी बीवी क्यों इतनी संजीदा है? आज तो तेज का दिन है। सुनो, अगर तुम नहीं जाओगी तो भाभी नाराज हो जाएंगी और राजकुमार तो तुम्हारे बगैर भाई दूज नहीं मनाएगा। सुषमा ने कहा, अगर नाराज हो जाए तो हो जाए रमेश जी, हर बार में ही क्यों झुकूं? जब दिल से बुलाते नहीं तो सिर्फ रस्म निभाने का क्या फायदा? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक चुभन थी, एक दिख जो शायद वो खुद भी बयान नहीं कर पा रही थी। अच्छा, रमेश ने नरमी से कहा, तुम जानती हो ना, भाभी के दिल में कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। शायद इन्होंने कुछ कहा हो, मगर दिल से वो तुम्हें बहन मानती हैं। सुषमा ने सर हिलाया, मानती हूँ, मगर दिल की दूरी बढ़ गई है। अब वहां जाना अजीब लगता है। शांतादेवी ने दोनों की बात सुनी और बोली, बेटा रमेश, बहू का दिल दिखा हुआ है, मगर तुम्हें उसे मनाना होगा। औरत का दिल नाजुक होता है, जब भरोसा टूटता है तो वो अंदर ही अंदर रो जाती है। रमेश ने माँ की बात पर इस बात में सर हिलाया। दोपहर तक सारे घर में खुशबू फैल गई। दिए सजाए जा रहे थे, मिठाइयाँ बिन रही थीं। गांव में हर तरफ भाई बहनों के मिलने की खुशियां गूंज रही थीं। सुषमा ने अपने हाथों से तुलसी चूके के पास दिया जलाया और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्वाहिश अब भी थी कि काश इसका भाई आ जाए, एक बार कह दे, दीदी चलो घर, भाभी को भी मनवा लेंगे। मगर इसके घर से कोई नहीं आया। इधर राजकुमार के घर में अलग ही माहौल था। वो सुबह से ही बहन के इंतजार में था। बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर भाभी को आवाज देता, अरे सुनो सोनिया, दीदी का फोन आया क्या? सोनिया, उसकी बीवी, ने ठंडी सांस ली,
नहीं जी, कोई फोन नहीं आया। शायद वो मसरूफ होंगी। राजकुमार ने कहा, मसरूफ नहीं, वो नाराज है। पिछली बार तुमने जो बात कही थी ना, वो दिल पर लगा बेचारी के। सोनिया चौंकी, मैंने क्या कहा था? मैंने तो बस इतना कहा था कि अब हम बड़े लोग हो गए हैं, इतनी पुरानी रस्मों में इतना खर्च क्यों? राजकुमार ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे लहजे में वो तनस था जो बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो तुम्हारे लिए हमेशा दिल से दुआएं करती है, और तुमने उसे एहसास दिलाया कि वो कम हैसियत की है। सोनिया के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीर खिंच गई। मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगा वो इतना बुरा मानेगी। राजकुमार ने कहा, औरत के दिल की बात मर्दों को समझ नहीं आती, मगर औरत औरत के दिल को खूब जानती है। तुम चाहो तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। फोन कर लो, कह दो आ जाओ दीदी, हम सब इंतजार कर रहे हैं। सोनिया ने कुछ देर सोचा, मगर फिर खामोश हो गई। इधर शाम होने लगी। सुषमा ने चौल्हा बंद किया। सारी तैयारी मुकम्मल थी, मगर दिल खाली सा लगा। जब दिए जलने लगे तो वो आंगन में आकर बैठी। तुलसी के सामने रखी थाली में उसने टीका रखा, फूलों की माला और भाई के लिए मिठाई। जैसे दिल चाह रहा हो कि शायद वो आ जाए, मगर अकल कहती थी, नहीं आएगा। उसी वक्त बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आई। सुषमा चौंक गई। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने राजकुमार खड़ा था, चेहरे पर पसीना, मगर आंखों में चमक। डैडी, इसने खुशी से आवाज दी। सुषमा भागकर बाहर आई, अरे तुम यहाँ। राजकुमार ने मुस्कुरा कर कहा, भाई दौज पर बहन ना आए तो क्या भाई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। सोचा खुद आ जाऊं। सुषमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने भाई को गले लगा लिया। मैं तो सोच रही थी तुम नाराज हो गए हो। नाराज? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, दीदी से कोई नाराज हो सकता है क्या? पीछे से शांतादेवी भी आ गईं। इन्होंने राजकुमार को दुआएं दें। रमेश ने खुश होकर कहा, चलो अब तेज मुकम्मल हुई। बहन और भाई साथ हैं। सुषमा ने थाली उठाई, आरती की, भाई को टीका लगाया। जब राजकुमार ने इसके पांव छुए तो सुषमा की आंखें भीग गईं। इसने कहा, खुश रहो भाई, तुम्हारी उम्र लंबी हो। राजकुमार ने मिठाई इसके मुंह में रखी और बोला, अब तो खुश हो ना दीदी? सुषमा ने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में एक खलिश बाकी थी, भाभी क्यों नहीं आए? राजकुमार ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली। वो नहीं आई क्योंकि शर्मिंदा है। इसने कहा था कि अगर दीदी नाराज हूं तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। सुषमा के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। अब नाराजगी कहाँ बाकी रही। तुम आ गए, यही काफी है। रात को जब सब खाना खा चुके तो आंगन में चारपाइयां बिछा ली गईं। आसमान पर चांद रोशन था, हवा में दिए की खुशबू घली हुई थी। सुषमा ने अपने भाई के बचपन की बातें शुरू की। वो हंसता रहा, माँ सुनती रहीं, और रमेश मुस्कुराता रहा। मगर इस हंसी के बीच भी सुषमा के दिल में एक ख्याल आकर चुपके से बैठ गया, रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक तरफ से कोशिश कब तक? कभी कभी दिल थक जाता है, मगर फिर मोहब्बत उसे दोबारा जला देती है। वो जानती थी, कल सुबह जब राजकुमार वापस जाएगा, तो फिर एक खामोशी लौट आएगी। मगर आज की ये रात, ये पल, उसके दिल में हमेशा रहेंगे। क्योंकि भाई दौज पर, जब सब कुछ टोटा सा लग रहा था, तब भाई खुद आ गया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन कुछ ऐसा हवा जिसने सब कुछ बदल दिया, और यही है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, जब भाभी सोनिया खुद आ गई। सुबह की हल्की धूप ने आंगन को फिर से चमका दिया था। तुलसी के पौधे पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। सुषमा ने आरती करके सर पर दोपट्टा ओढ़ा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। रात बहुत सुकून से गुजरी थी। कई दिनों के बाद उसके दिल पर जो बोझ था वो कुछ हल्का महसूस हो रहा था। राजकुमार अभी भी सो रहा था। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुराई। इसने कहा, बचपन में भी यही करता था। जब स्कूल का वक्त होता तो इतनी नींद आती कि अम्मा को आवाजें देनी पड़तीं।
शांतादेवी हंस पड़े। हाँ, तुम दोनों की यही आदत थी। एक बोले बगैर रहता नहीं था और दूसरी इसके पीछे पीछे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सुषमा चौंकी। रमेश ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर सोनिया खड़ी थी। सर पर दोपट्टा, हाथ में फूलों की टोकरी, चेहरे पर हल्की सी झिझक। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, आप अंदर आइए ना। सोनिया ने नजरें झुकाए कहा, रमेश भैया, राजकुमार ने रात फोन किया था कि दीदी बहुत खुश हुई हैं। दिल नहीं माना, सोचा खुद आकर उनसे मिल लूं। सुषमा जैसे ठटक गई। कुछ पल को वो बोल ही ना सकी। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई, शांतादेवी के कदमों में बैठकर बोली, माँ जी, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि दीदी का दिल दिखे। बस कभी कभी लफ्जों का वजन समझ में नहीं आता। शांतादेवी ने इसके सर पर हाथ रखा, बेटी, जो अपनी गलती मान ले, वो सबसे बड़ी। आओ, सब कुछ भला दो, आज नया दिन है। सोनिया ने फिर सुषमा की तरफ देखा, नजरें मिले तो दोनों की आंखों में नमी आ गई। सोनिया बोली, दीदी, आप नाराज थी ना? सुषमा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं थी, बस दिल टूटा सा था। तुम मेरी भाभी ही नहीं, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी एक बात ने बस दिख दे दिया, मगर आज तुम खुद आ गईं, सब मिट गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आंगन में जैसे सुकून उतर आया। रमेश और राजकुमार ने खुशी से तालियां बजाएं। शांतादेवी ने मुस्कुरा कर कहा, यही होती है सच्ची भाई दौज, जब रिश्ते दिल से जड़ें, रस्मों से नहीं। सोनिया ने अपनी टोकरी में से मिठाई निकाली, सुषमा के सामने रखी, ये मैंने खुद बनाई है। सोचा था, अगर दीदी नाराज हैं तो उनके हाथ की जगह मैं अपने हाथ से कुछ दूं। सुषमा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो तुमने दिल ही जीत लिया। फिर वो दोनों किचन में चली गईं। चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी थी, हंसी खुशी का शोर था, दिए जल रहे थे। सोनिया ने हंसते हुए कहा, याद है दीदी, जब आपकी शादी हुई थी तो मैंने कहा था, अब तो मेरी साथी चली गई, किससे बात करूंगी? सुषमा बोली, और मैंने कहा था, अब तुम ही मेरी बहन होगी। मगर लगता है, हमने वक्त को अपने बीच आने दिया। सोनिया ने कहा, वक्त तो हमेशा बीच में आता है, मगर अगर दिल में जगह हो तो वो रुकावट नहीं बन पाता। हमने खुद फासले बढ़ा लिए। सुषमा ने गहरी सांस ली, कभी कभी रिश्तों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि पता चले, वो कितने मजबूत हैं। राजकुमार आंगन में आया, हाथ में एक छोटा सा डब्बा लिए, दीदी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। सुषमा ने डब्बा खोला, इसमें एक छोटा सा आईना था, जिसके चारों तरफ चांदी की बारीक कढ़ाई थी। राजकुमार बोला, तुम हमेशा दूसरों के चेहरे पर खुशी देखती हो, अब कभी कभार अपना चेहरा भी देख लिया करो। सुषमा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, मगर वो हंस दी। अब तुम वाकई बड़े हो गए हो, राज। शाम तक पूरा घर हंसी से गूंजतन रहा। भाभी और ननंद मिलकर चाय बना रही थीं, शांतादेवी गपशप कर रही थीं, और रमेश और राजकुमार खेतों की बातों में लगे थे। जब सूरज डूबने लगा, तो सोनिया ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी। सुषमा ने इसका हाथ पकड़ा, नहीं, आज रात तुम दोनों यहीं रहो, कल सुबह जाओ, बहुत दिन बाद दिल लगा है। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी, आपका हुक्म। आज बहनों की रात है, हम भी रुक जाते हैं। रात को चारपाइयों पर सब बैठे। तारा भरा आसमान, ठंडी हवा और चूल्हे पर जलती लकड़ियों की खुशबू। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, दीदी, कभी कभी लगता है हम औरतें एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं, हालांकि हमें ही एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। सुषमा ने कहा, सच कह रही हो। मर्द तो दिन भर दुनिया में उलझे रहते हैं, मगर औरत अगर औरत को समझे तो हर घर जन्नत बन जाए। सोनिया ने इसके हाथ थाम लिए, वादा करती हूँ, आइंदा कभी तुम्हें दिल दिखाने वाली बात नहीं करूँगी। तुम मेरी बहन हो और रहोगी। सुषमा ने कहा,
और मैं वादा करती हूँ, अगर कभी तुम नाराज हो जाओ तो मैं तुम्हें मनाने आऊंगी, जैसे आज तुम आए हो। दोनों के दरमियान जो फासला बरसों से बिन रहा था, वो उस रात मिट गया। दिलों की दीवारें गिर गईं, और इसके नीचे मोहब्बत का चश्मा बह निकला। अगली सुबह जब सोनिया और राजकुमार रुखसत होने लगे, तो शांतादेवी ने उन दोनों को दुआएं दें। बेटी, तुमने आकर घर में बहार कर दी। रिश्ते रस्मों से नहीं, दिल से बनते हैं, ये आज तुमने सिखा दिया। सोनिया ने उनके पांव छुए, सुषमा से लपट कर कहा, अब अगली भाई दूज तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर मनाई जाएगी, और तुम इनकार नहीं करोगी। सुषमा ने हंसते हुए कहा, नहीं करूंगी, ये वादा रहा। राजकुमार ने अपनी साइकिल संभाली, भाभी के हाथ में रखी थैली पकड़ी, और जाते जाते पलट कर बोला, दीदी, अगली बार तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाऊंगा, जैसे बचपन में लाया करता था। सुषमा हंस पड़ी, बस तुम आ जाना, बाकी सब मैं बना लूंगी। दरवाजा बंद हुआ, धूप आंगन में फैल गई, और सुषमा ने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून, चेहरे पर खुशी। इसने खुद से कहा, रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब अना पीछे रह जाए और दिल आगे बढ़ जाए। और यूं, भाई दूज के इस दिन, न सिर्फ बहन और भाई का रिश्ता मजबूत हुआ बल्कि ननंद और भाभी के बीच भी एक नई मोहब्बत, एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जो अब कभी नहीं टूटने वाला था।